और दोस्तों, अगर आप हर महीने 100, 500, 1000 रुपये इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में बड़ा वेल्थ बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआईपी क्या है, एसआईपी कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा एसआईपी। एसआईपी का मतलब होता है भाई सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो सिस्टमेंट में इन्वेस्ट प्लान, इसका मतलब पूरा क्या होता है एसआईपी। आप हर महीने में कुछ फिक्स अमाउंट जैसे 100, 500, 1000 वो आपके अकाउंट से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। उसे हम एसआईपी के जब म्यूचुअल फंड में हर महीने या हफ्ते या हर दिन आप 500, 1000 रुपये निवेश करते हैं, उसको एसआईपी कहते हैं। ये आपके बैंक में अकाउंट से कट जाता है। मतलब आपने एसआईपी किया किसी ब्रोकर में, उस ब्रोकर के थ्रू आपके बैंक से हर महीने 1000, 500 रुपये जितने हमने सेट किया है और पैसा कट जाता है। नेक्स्ट है हमारा एसआईपी काम कैसे करता है। एसआईपी बेसिकली कंपाउंडिंग के ऊपर काम करता है। अब कंपाउंडिंग क्या है? कंपाउंडिंग मान लेते हैं आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया, वो बढ़कर हो जाता है 150 रुपये। 150 रुपये पहले आपको 100 रुपये के ऊपर ब्याज मिल रहा था, वो ही अब आपको बढ़कर 150 रुपये के ऊपर मिलेगा। तो इसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग इसमें आपको न सिर्फ आपके निवेश रिटर्न मिलता है बल्कि रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है, यानी ब्याज पर आपको ब्याज मिलता है। तो इसको कंपाउंडिंग कहते हैं। बेसिकली एसआईपी पूरा कंपाउंडिंग के ऊपर चलता है। कंपाउंडिंग से ही एसआईपी में ज़्यादा पैसा बनता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है? बेसिकली एक एएमसी कंपनी होती है, जो अपने एएमसी कंपनी होती है जिसमें कुछ लोग काम करते हैं। बेसिकली एक फंड अकाउंट लोग काम करते हैं, वो काफ़ी सारे लोगों का पैसा मैनेज करते हैं, तो उस एएमसी बोलते हैं। अब देखो म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जिसमें बहुत सारे लोग पैसा इकट्ठा होता है, फिर उस पैसों को प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है। बेसिकली एक कंपनी होती है एएमसी, उसमें हम सब पैसा लगाते हैं और उसमें उनका एक फंड मैनेजर होता है, वो पैसा अपना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। वो अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। तो उस कंपनी को उसमें फ़ायदा ये होता है कि वो कंपनी हमसे कुछ चार्ज करती है, इसके ऊपर चार्ज करती है। तो एग्जैक्ट फंड चार्ज करती है 1%, 1 से 0 से 4% तक बीच में हमारा चार्ज करती है वो कंपनी। नेक्स्ट है हमारा म्यूचुअल फंड की टाइप्स। म्यूचुअल फंड 3 प्रकार के होते हैं, अच्छा तो 4 प्रकार के होते हैं। मेन हम 3 पे बात करेंगे। इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। और एक होता है मल्टीपल फ्लेक्सिबल म्यूचुअल फंड के ऊपर बात करेंगे। अब इक्विटी में 3 टाइप के होता है। पहला लार्ज कैप, इसमें टॉप 50 कंपनी आती है जिसकी मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है, तो उनसे मिलकर ये लार्ज कैप बना हुआ है। इसमें रिस्क कम होता है, रिटर्न स्टेबल, इन्वेस्ट सुरक्षित माना जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करना चाहते हो लार्ज कैप बेस्ट है। नेक्स्ट है हमारा मिड कैप, इसमें लार्ज कैप से कम रिस्क होता है, ज़्यादा थोड़ा सा मीडियम रिस्क होता है, और उनसे जो मिड रेंज की कंपनियाँ हैं वो इसमें आती है। मिड कैप मीडियम साइज की कंपनियों जिस आगे चलकर बड़ी बन जाती है उनको लार्ज कैप कंपनी बोलते हैं हम। तो यही है। नेक्स्ट हमारा है स्मॉल कैप, छोटी कंपनियों का एक समूह होता है, उसे हम स्मॉल कैप बोलते हैं, जिसमें रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलता है, लॉस भी बहुत तेज़ी से होता है, तो ये काफ़ी रिस्की होता है। नेक्स्ट हमारा डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड पैसा सरकार की और कंपनियों की ब्रांड सिबिल फंड में सिक्योरिटी में लगाया जाता है, रिस्क कम होता है, रिटर्न इक्विटी से कम, सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अब हमारा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, ये देखो इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड दोनों में ये हमारा पैसा लगाता है, इसे हम हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बोलते हैं। इसमें नेक्स्ट है हमारा बेस्ट है आपको म्यूचुअल फंड कैसे चुनना है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप एसआईपी कितने साल के लिए कर रहे हो। मैक्सिमम आपको एसआईपी 5 ईयर से ज़्यादा का 5 ईयर तक वो करना ही। और इसमें फिर अगर आप 5 ईयर से पहले अगर पैसे निकाल लेते हो तो आपको उस पर एग्जिट लोड लगता है। एग्जिट लोड मतलब अपनी टाइम पीरियड से पैसे निकाल दे तो कंपनी हमसे चार्ज करती है पैसा, म्यूचुअल फंड हमसे चार्ज करता है। वो
अब इसमें आपको फंडेड परसेंटेज देखना है, एक्शन 5 साल का रिटर्न उसने कितना दिया ये देखना है, फिर रेशियो, फंड मैनेजर देखना है, फंड रिटर्न्स देखना है। ये सारी चीज़ें आपको टिकट टैब पे देखने को मिल जाएगी। मैं आगे अभी मैं टिकट टैब की वेबसाइट पर हूँ, मैंने यहाँ से लॉगिन वगैरह करके यहाँ पर मैंने अभी सर्च किया निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, तो यहाँ पर आप सारा देख सकते हो कि अभी निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड खुला हुआ है। तो मतलब पहले से रेट तो नहीं है, मतलब पूरा 5 साल के बढ़ ही रहा है। अब इसका आपको सारी चीज़ें एग्जिट लॉग वगैरह का दिखे, आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ये इक्विटी है, नीचे स्क्रॉल करेगा तो आपको पी रेशियो दिख जाएगा। यहाँ पर ये पी रेशियो है, पी रेशियो आपका 20 से कम होना चाहिए, ठीक है। एक्सपेंशन रेशियो यहाँ पर दिख रहा है आपका, और मार्केट के पी एफ के रेशियो, पी रेशियो, ये सारी चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अगर नीचे स्क्रॉल करो आपको एग्जिट लोड भी, इस पर 1% का एग्जिट लोड लग रहा है, 1% का एग्जिट लोड है इस पर, और बाकी सारी चीज़ें इसका आपको मैंने ये धन का SIP कैलकुलेटर खोल दिया है, आपको सारा दिखा होगा। अगर हम 100 रुपये पर एक हर महीने इन्वेस्ट करें और 15% रिटर्न, इसमें 15% रिटर्न मिलता है, 15% की रिटर्न के अगर हिसाब से हम करते हैं तो 30 साल के लिए हम ये करेंगे। मैक्सिमम लॉन्ग टाइम में, जितना लॉन्ग टाइम आपकी वेल्थ ज़्यादा बढ़ेगी, तो हमारा इन्वेस्टमेंट होगी 3,60,000 रुपये, और तो उससे हमारा रिटर्न मिलेगा वो होगा 66,000 आपको अप्रोक्स मिलेगा। तो यानी SIP अगर हम 1,000 को बढ़ाकर यहाँ पर 5,000 कर देते हैं, 5,000 कर दे तो यहाँ पर हमारा 18 लाख रुपए हमारा इन्वेस्ट होगा, और हमें 3,32 लाख रुपए हमें मिलेंगे, यानी इतनी अगर मिलेंगे तो आप SIP के थ्रू लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अब SIP कैसे शुरू करें? आपको SIP शुरू करने के लिए आपको कुछ नहीं, ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक, इन सारे ऐप पर अपना अकाउंट बनाइए, पैन कार्ड वगैरह बैंक अकाउंट लागे, ऐसे KYC कंप्लीट करिए, और फिर उसमें आप SIP स्टार्ट कर सकते। नेक्स्ट वीडियो हम इस पर बनाएंगे। थैंक यू। तो आज की इस वीडियो में नहीं था, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।